ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक वेबसाइट है, वो कैसे काम करती है एंड उसमें डेटा फ्लो कैसा होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे मैनेज होता है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है। सो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो भेजा होगा जिसमें प्रोजेक्ट रन कैसे करना है वो बताया होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट रन होता है उसके बाद कैसे लॉगिन साइन अप करना है, कैसे फीडबैक देना है और कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन करना है और वो डिटेक्ट कैसे हमारी सॉफ्टवेयर कर देगा। तो बेसिकली ये जो अभी हमारे सामने वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट का एक डिज़ाइन है। ठीक है, जिसमें कुछ बैग्स के इमेजेस, एक स्लाइडर काइंड ऑफ है। ये बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट। सो यहाँ पे आपको तरह तरह की बैग्स मिलेंगी और इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक डायनामिक वेबसाइट है। इसका मतलब ये होता है कि डायनामिक वेबसाइट में आप प्रोडक्ट खुद डाल सकते हो विदाउट कोडिंग। ठीक है, मतलब ये जो सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो वो किसी इंसान ने डाले हैं विदाउट कोडिंग किए। जैसे कि हमारा गूगल फॉर्म होता है, हम हमारा नाम, रोल नंबर और हमारा फ़ोटो वगैरह डाल देते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनती होगी समहाउ। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे काम होता है। बस जो चीज़ें अपलोड होती है वो डेटाबेस में होती है और डेटाबेस हमारा है DB बैकशॉप ई कॉमर्स इस नाम से, राइट। सो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे लॉगिन करना है या फिर रजिस्टर करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, साइन अप का ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे न्यू से साइन अप करना है, और एल्स जो ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है उस पर मैं लॉगिन कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं आके साइन अप टेबल पे जाऊँगा, बिकॉज उसी टेबल में मेरे जितने भी यूजर्स रजिस्टर होते हैं उनके नाम यहाँ पे आते हैं, राइट। लेट्स से यहाँ पे एक समथिंग आरती पांडे करके है, राइट। सो ये यूज़र ऑलरेडी मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ होगा एंड यू कैन सी यहाँ पे स्टेटस 0 है। इसका क्या मतलब होता है वो मैं बाद में आपको बताऊँगा, पर अभी मैं इसको 1 कर देता हूँ। ये भी मैं आपको क्यों 1 किया ये बाद में आपको क्लियरली समझ जाएगा, बट फिलहाल जस्ट आप इस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो हमारा है फ़ोन नंबर, तो मैं फ़ोन नंबर को सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और मेरा पासवर्ड है 1234 समथिंग, राइट। तो उसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 1234 और मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन मेरा सक्सेसफुल हो गया है। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे मेरा नया बार है वो चेंज होता है, जिसमें मेरा अकाउंट, माय ऑर्डर्स, माय कार्ट और लॉगआउट ये ऑप्शंस आते हैं। माय अकाउंट मतलब ऑफकोर्स आपका नाम, आपकी डिटेल्स जो आप अपडेट कर सकते हो। माय ऑर्डर्स में वही होगा जो आपने इससे पहले ऑर्डर किया है। तो माय कार्ट में आपने कितने कितने प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट किए हैं, आपका शॉपिंग होने के बाद एक्सपीरियंस कैसे था या फिर वेबसाइट का एक्सपीरियंस कैसे था, वो आप यहाँ पे फीडबैक में दे सकते हैं। अब लेट से मेरे को कोई बैग खरीदना है तो मैं स्काई बैग ये स्कूल एडिशन ऐड टू कार्ट में कर दूंगा, तो ये मेरी कार्ट में हो गई। ठीक है, और अगर मैं इसे माय कार्ट में जाके देखूंगा सो यू कैन सी ये मेरी कार्ट में आ गई है। अब उसे मुझे बाय करना है तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मुझे एक एड्रेस बेसिकली आता है। इफ़ यू वांट यू कैन एडिट दैट एड्रेस हियर टू, राइट। यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन एड्रेस टैब, change the name or anything that you want and just hit enter again. So your address, I mean your data that has been edited will reflect here also. So continue with the payment. तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करेंगे। तो बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ऐसे कोई कंडीशंस जो डेटाबेस में जाए तो डेटाबेस को कंफ्यूज करना और डेटाबेस को कहना कि ये कंडीशन तो ट्रू है तो मुझे डेटा दे दे, राइट। बिकॉज हमारा एक इफ़ लूप होता है, लूप नहीं इफ़ केस होता है। इफ़ 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 देन भाई ये प्रिंट कर दे जो कुछ भी इसके अंदर होगा। ठीक है, प्रिंट हेलो यूनिवर्स। मैं अभी ये डिटेल में जा रहा हूँ, जस्ट मुझे ये कंसेप्ट समझानी है तो ठीक है। सो यहाँ पे हेलो यूनिवर्स कब होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ऑफ कोर्स 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, सो हेलो यूनिवर्स विल गेट प्रिंटेड। बट लेट्स से कि अगर यहाँ पे यही एक कंडीशन जो है
ये कंडीशन में यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ या फिर यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होगा। नहीं तो जब मैं लाइक कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड डालूँगा या फिर मेरा कोई भी एड्रेस वगैरह डालूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू नहीं होगी। पर ऐसे कुछ कंडीशंस होती है जो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए काम में आती है। ऐसी कंडीशन डाल दो जो हमेशा ट्रू रहेगी और पेमेंट पे क्लिक कर दो। बट यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट ने एसक्यूएल इंजेक्शन डिटेक्ट किया है बिकॉज हमने एक क्वेरी लिखा है जिसमें अगर कोई साइन है लाइक इक्वल टू, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ऐसे कुछ साइन अगर उसमें होते हैं सो आवर सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि ये कोई तो एसक्यूएल इंजेक्शन का ट्राई हो रहा है। ठीक है, सो वापस मैं वही करूँगा, मेरे कार्ट में जाऊँगा एंड आई विल ट्राई टू बाय दिस। अगर 1 इक्वल टू 1, नॉट 2 इक्वल, यस 3 इक्वल, 1 2 3। ठीक है, वापस एसक्यूएल इंजेक्शन अटेम्प्ट हुआ। लेट्स से मेरा यहाँ पे स्टेटस 1 है, अब वो स्टेटस चेंज होने वाला है बिकॉज हम थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट करने वाले हैं हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन का। सो उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो मुझे ब्लॉक कर देगा, राइट। कंटिन्यू पेमेंट, यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, CVV कुछ भी डाल दो, पे 600 रुपीज़ एंड एसक्यूएल इंजेक्शन डिटेक्टेड फॉर 3 टाइम्स, योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक, राइट। अब इसके बाद तो मैं लॉग आउट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे माई कार्ट वगैरह ऑप्शन नहीं है, तो मैं वापस ट्राई करूँगा मेरा फ़ोन नंबर वगैरह डालने का। तो लेट्स से कि मैंने डाल दिया फ़ोन नंबर, यहाँ से कॉपी करके डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 एंड लॉगिन कर दिया। सो योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक बिकॉज ऑफ वल्नरेबल एक्शन डन बाय यू। तो आपने जो एसक्यूएल इंजेक्शन का ट्राई किया था वो सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है और आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये क्यों हुआ, बिकॉज जब मैंने एक क्वेरी ऐसे लगाई थी कि अगर 3 बार वो एसक्यूएल इंजेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्ट होता है तो इसका स्टेटस 0 कर दो। सो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ सो यू कैन सी यहाँ पे इसका स्टेटस 0 हो गया है, राइट। सो इस 0 स्टेटस का मतलब ये होता है कि दैट यूज़र इज़ नॉट एलिजिबल टू लॉग इन द सिस्टम, राइट। सो बेसिकली वो एक क्वेरी होती है। तो इसके बाद अगर हम लॉगिन का एडमिन ट्राई करें, मतलब जैसे कि मैंने कहा ये तो सारी कस्टमर की चीज़ें हैं, पर यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स है, यूज़र भी एंड अपना एडमिन भी। तो एडमिन का देखने के लिए मुझे सबसे पहले एक फ़ोन नंबर लेता हूँ जो कि एक ऑफकोर्स डेमो फ़ोन नंबर है, और पासवर्ड लेता हूँ admin@123 और ये कुछ तो पासवर्ड होगा। और अब मैं जो कहने जा रहा हूँ प्लीज़ 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 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर पासवर्ड एडमिन का डाल देने से वो लॉगिन नहीं होगा। आपको यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि लॉगिन एज अ एडमिन। अनटिल एंड अनलेस आप ये चेक नहीं लगाते ये एज अ लॉगिन एडमिन नहीं होगा। तो यू कैन सी मैं अभी एज ए एडमिन आ गया हूँ। तो एडमिन पेज पे आऊँगा, देखूँगा कि ओके ये है। अगर मुझे किसी को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट भी करूँगा, या फिर अगर मुझे न्यू आइटम ऐड करना है तो यहाँ ऐड न्यू आइटम पे जाऊँगा। प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें मैं डालूँगा। तो अब कैटेगरी कौन सी डालनी है हमें कि अमेरिकन टूरिस्टर, टॉम हिलफिगर, एडिडास, सो एंड सो फोर्थ। इसमें से कोई भी कैटेगरी विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आप यहाँ वहाँ पे डाल सकते हो। रिमेंबर अगर दूसरी कैटेगरी डालोगे तो वैसे नहीं होगा, बिकॉज हमने वो क्वेरी लगाई है कि अगर इस कैटेगरी के ही प्रोडक्ट है तो उसमें दिखाना। बट अगर आप नए से कोई कैटेगरी लिखते हो, लेट्स से किलर करके, तो वो नहीं होगा डिस्प्ले, राइट, बिकॉज वो कैटेगरी हमने उस कैटेगरी के लिए क्वेरी नहीं लिखी। उसके बाद आप ऑफकोर्स एक कोई तो इमेज ले लेना। इमेज हम कोई भी अपने HDocs में, अगर हमारा ऑनलाइन बैकशॉप है तो उसमें जाके ऑल पिक में कोई भी एक पिक हम सिलेक्ट कर ले सकते हैं बैग का, ठीक है। यार ये इतने सारे बैग है, कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लो, ऊपर डिटेल्स डाल दो, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो, वो प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यू कैन हैव टेस्ट फॉर इट, राइट, आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑल ऑर्डर्स की, मतलब जो कस्टमर ने ऑर्डर्स की है उसकी डिटेल्स यहाँ पे होगी। वापस मैं एडमिन पेज पे जाता हूँ। ऑल फीडबैक कि इससे पहले जितने भी फीडबैक्स आए हैं बेसिकली वो हमें यहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो
ओके, प्रोडक्ट ऑल ऑर्डर्स, टॉमी हिलफिगर। सो यू कैन सी यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी है हमारा। अगर मैं कोई बैग वगैरह सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एडमिन का काम यही होता है कि ये सारी चीज़ें बैक एंड से मैनेज करना। तो यू कैन ऐड द प्रोडक्ट विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द कोडिंग। ओके, सो दैट इज़ वाई Amazon also follow this प्रोसेस, बिकॉज एवरी टाइम भी नहीं होता और ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप हर वक्त कोडिंग करें। अगर आपको 2-3 प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो आप कोडिंग कर सकते हो, बट अगर आपको 10,000 20,000 प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो आपको ऐसे एडमिन पैनल्स पे ही काम करवाना होता है, राइट। सो बेसिकली ये हमारा एक एसक्यूएल इंजेक्शन सिस्टम है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे अगर कोई प्राइस लिमिट भी लगा सकते हैं सर्च करके, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स से नाइके टॉम हिलफिगर 3000, टॉम हिलफिगर प्राइस लिमिट 3000, सर्च करता हूँ, कुछ मिल गया। हाँ देखो, यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन में थोड़ा गड़बड़ है, बट हम उसे अपडेट कर सकते हैं। आपको index.php में जाना है, ऑनलाइन बैकशॉप। ठीक है, आप गए तो इसको पूरे कोड को एक अपने विजुअल स्टूडियो कोड या फिर नोटपैड++ कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आपको कोड एडिट करने में मदद करे, उसे ले लेना है। index.php में आना है और वहाँ पे हमें क्या देखना था, हमारा ये। तो मैं सर्च पे क्लिक ढूंढूंगा कि सर्च नाम का एक टेक्स्ट यहाँ पे है क्या, राइट। सो सर्च, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे मिल गया। तो कार्ड तो वापस में ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये हो गई। शॉप नाउ को बस अपडेट करना है। तो शॉप नाउ को कैसे अपडेट करेंगे, शॉप नाउ ना। सो W35 बटन प्राइमरी, नो, यू हैव टू एडिट दिस। चलो यार, हो जाओ। हाँ, हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे अपडेट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एंटर करवा लेता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली आपके ऐसे सर्च ऑपरेशन भी वहाँ पे हो सकते हैं, राइट। सो यस, बेसिकली ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन कॉल मी और आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट, राइट।